Hello everyone. Today we will solve test paper 10 class 6 RS अग्रवाल मैथ। तो आज हम ए पार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के होते हैं ना, मैं हर पेपर ज़्यादातर इसी टाइप से करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट का भी ए पार्ट, फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.05 मीटर। हमें इनका रेशो फाइंड करना है। जब हमने रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर कराया था तो हमने बताया था रेशो कब फाइंड होते हैं, दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए और उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर है या मीटर, तो पहले या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में, इससे कोई फर्क नहीं है। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखो 1.05 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1.05 इंटू 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या हुआ, 90 सेंटीमीटर इज टू 1.05 मीटर, अब इक्वल क्या हो गया, 90 इज टू 105। दोनों सेंटीमीटर है इसलिए लिखा नहीं। अब आप तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, या अगर डायरेक्ट दिक्कत होती है तो रेशो का मतलब बताया था क्या होता है, फ्रैक्शन आप अपॉन में लिख लीजिए। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 से ये 18 टाइम्स। अभी कैंसिल हो रहा है किसी से, हो रहा है किससे, 3 से, 3 7 जा 3 6 जा, तो ये कितना आ गया 6/7, और 6/7 मीन्स 6 is to 7. So it is the answer of first part. 6 is to 7 is the ratio of 90 centimeter to 1.05 meter. Okay. Now B part question number 1 का, इसमें है 35 मिनट टू एन आर, 1 आवर और मिनट्स में रेशो फाइंड करना है। सेम ऊपर की तरह है। हम क्या करें, आर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 आर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट्स। ओके, तो 35 मिनट्स टू एन आर इक्वल किसके हो गया, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो 35 इस 2 और 1 आवर में करे 60 मिनट्स। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, 5 से कैंसिल होता है, 5 7 जा और 5 12 जा। तो आंसर इज 7 is to 12। समझ में आ गया ना, 5 से डिवाइड करो दोनों से, 5 7 जा 5 12, या फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हैं। एक मैंने फ्रैक्शन में लिख के कर दिया फर्स्ट पार्ट, एक मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट सी, 150 मिलीलीटर ml टू 2 लीटर। ओके, तो क्या करें, 2 लीटर इज इक्वल टू इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो ये आ गया 2000 मिलीलीटर। अब ये भी मिलीलीटर में कन्वर्ट हो है ही ऑलरेडी, और 2 लीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। कहने का मतलब दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब रेशो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 150 मिलीलीटर टू 2 लीटर इज इक्वल 150 इज टू, जब यूनिट सेम हो जाती हैं तो फिर आपको रेशो में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ देखो, 0 से ये 0 कैंसिल, इसे भी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। 5 3 जा और 5 का डायरेक्ट में करा, 5 4 जा 20 और 0 का 0। तो आंसर आ गया 3:40। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, D part, and the D part is 2 dozens to a score। डजन तो सबको पता है, स्कोर भी ज़्यादातर पता है, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं मालूम होता है ना। स्कोर में होता है 20 का 1 स्कोर कहलाता है, मतलब 20 चीज़ों को, 20 चॉकलेट को तो 1 स्कोर, 20 कैंडी तो 1 स्कोर, और डजन आपको पता है, डजन इक्वल टू 12 है ना। तो 2 सबको उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो 2 डजन्स क्या होगा। अच्छा सवाल है, अच्छा इसलिए क्योंकि डजन्स आया यहाँ, स्कोर कुछ
स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ज़्यादातर को नहीं पता होता है ना, तो बता देते हैं। तो 2 डजन्स का मतलब 2 × 12, ये तो हो गया 24, और इसको 1 स्कोर इज इक्वल 20। तो समझ में आ गया, हमें 24:20 फाइंड करना है, तो लिख लो। सो 2 डजन टू अ स्कोर इज इक्वल 2 डजन किसके कोड आया था, 24 नंबर्स के था, इस टू 1 स्कोर है 20 से, ये भी सिंपल है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो 4 6 जा और 4 5 जा, तो आंसर हो गया इसका 6:5। ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना केवल स्कोर के वजह से, क्योंकि स्कोर बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि स्कोर क्या होता है। 20 के 1 स्कोर यानी कि 20 क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं 1 स्कोर, जैसे 12 को बोलते हैं 1 डजन्स, है ना, कि 1 डजन्स बनाना समझ में आ गया, तो 20 को बोलते हैं 1 स्कोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलॉय इज 7:9। हमें जिंक और कॉपर के बीच का रेशियो गिवन है, तो जिंक इज टू कॉपर, इट इज गिवन 7:9। ओके, इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज 12.6 kg, वेट ऑफ कॉपर दे रखा है 12.6 kg, चलो वो भी लिख लेते हैं। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल 12.6 kg, तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन इट। तो बहुत सिंपल है, हमने बताया था जब कभी भी रेशियो में हो तो हम इनके साथ वेरिएबल लगा देते हैं, 7x 9x, हम ये मान लेंगे लेट द क्वांटिटी ऑफ जिंक इज 7x kg एंड द कॉपर इज 9x kg। तो लिखते हैं लेट क्वांटिटी या अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ जिंक इज 7, क्योंकि केजी में दे रखा है इसलिए केजी, अगर ये ग्राम में दिया तो हम ग्राम लिख लेते हैं, है ना, एंड दूसरा कौन है, कॉपर इज 9x kg। ओके, और कॉपर का वेट दे रखा है, और कॉपर का वेट कितना है 9x, यानी कि 9x की वैल्यू दे रखी है 12.6, ये तो मतलब हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि 9x जो है कॉपर का वेट वो है, और वो कितना दे रखा है 12.6, तो इससे क्या है x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ x इज 12.6, 9 कहाँ आएगा, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 9 आ गया नीचे, 3 से 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, डेसिमल 3 बचा, 3 6 36, 9 4 जा, तो वैल्यू ऑफ x इज 1.4, ये तो x की वैल्यू है। हमें किसकी वेट फाइंड करना है, जिंक का, और जिंक का वेट कितना है हमने बताया, लेट द क्वांटिटी ऑफ जिंक 7x kg, तो वेट ऑफ जिंक इज 7 into x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1.4, मल्टीपल कर दीजिए आप, 7 4 या 28, कैरी 2.7 बन जा 7 और 2 9, तो ये आंसर हो गया। जिंक का वेट कितना हुआ 9.8 kg, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज डिवाइड ₹1400, हमें 1400 रुपीज डिवाइड करने हैं, किनको, A, B एंड C, रेशो दे रखा है 2:3:5, तो रेशो हमें क्या दे रखा है, A:B:C इज इक्वल 2:3:5। देखो इसके रेशो के कई तरीके होते हैं करने के सवाल, ऊपर वाला सवाल करा हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना, इसी तरह ये, अब जिस तरह से मैंने ऊपर वाला करा उस तरह से ही कर दे रहे हैं। हम इन सबको मान लेते हैं, लेट द शेयर ऑफ A इज 2x, B इज 3x, C इज 5x, और हमें 1400 रुपीज इन तीनों को बांटने, यानी कि इन तीनों का सम क्या होगा 1400। एक तरीके होता है सम ऑफ रेशियो निकाल लो, जो मैंने एक्सरसाइज करा चुका हूँ पहले, है ना, वो लोग आप वीडियो देख लेना, आप लोगों ने देखी ही होंगी, अगर नहीं देखी तो देखना, उसमें मैंने हर सवाल को, क्योंकि कई कई सवाल होते हैं, जितने भी मेथड हो सकते हैं, किसी को किसी मेथड से कराए, किसी को किसी मेथड से, है ना।
तो आप दे देना, वरना मैं लिंक दे दूंगा इस वाली एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए करते हैं। तो हमने मान लिया लेट ए शेयर कि ए का शेयर यानी कि 1400 में ए का शेयर कितना है, क्या दे रखा है हमें, रेशो 2। तो हमने कहता है एक वेरिएबल लगा दो 2x रुपीज मान लिया, वेरिएबल सेम लगेगा, यानी इसके साथ x लगा दिया, इसके साथ y, इसके साथ z, सेम लगेगा। x लगाओगे या y या z या k या a, ये आपकी चॉइस है। b का शेयर मान लिया, b शेयर, b का रेशो कितना है 3, तो 3 के साथ x लगा दो यानी कि 3x रुपीज। और c का कितना है 5, तो c शेयर रुपी 5x। अब इन तीनों का सम क्या होगा 1400, तीनों को ये 1400 ही तो बांटते हैं। मान लो इसको 200 दिए, इसको 300 दिए, इसको 500, मान लो एग्जाम्पल लिखा 1000 रुपये बांटे, 200 300 500, तो इन सब का सम कितना होगा 1000। लेकिन ये हमने कितने बांटे हैं 1400, इन तीनों को हमने बांटे हैं, यानी कि इन तीनों का सम क्या होगा 1400 है ना, तो वही लिख दो। तो क्या होगा 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल 1400। 5 3 8 2 10, तो 10x की वैल्यू आ गई 1400, 0 से 0 कैंसिल, तो x निकलाया, x की वैल्यू आ गई 140। अब x की वैल्यू यहां तीनों पुट कर दो, तीनों के शेयर निकलाएंगे है ना। तो a शेयर, a का कितना शेयर हो गया, a शेयर 2 इंटू x, तो ये हो गया 280 रुपीज। मल्टीपल कर दिया, 22 का 14 में 28, 0 तो है ही। इसी तरह 20 का शेयर निकालो, v शेयर 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 140 कितना हो गया 14 3 जा 42, तो 420 रुपीज। अब c शेयर निकाल लो, c शेयर, और c का कितना शेयर होगा 1400 में, ये था 5 इंटू 140, तो ये आंसर आ जाएगा 700। इट इज द आंसर। ए का शेयर 280 रुपीज, बी के मिलेंगे 120 रुपीज और सी को मिलेंगे 700, किस में 1400 रुपीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज प्रूव दैट 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4। तो इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। 5:6 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 5:6 इज 5/6। सिमिलरली 3:4 इज 3/4। अब क्या है ये अनलाइक फ्रैक्शन, इसको लाइक में कन्वर्ट कर लें और जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो लाइक में कन्वर्ट करने के करते हैं हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। लाइक क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो इनको सेम करो। और सेम कैसे करते हैं हम, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 क्या होगा, ये 12 डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप सामने शो कर दो। 6 और 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 3 में तो जाएगा नहीं, 2 1 जा, नाउ 3 का 1, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, 3 जा 12, 12 आ गया, ये एलसीएम हो गया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 5/6, तो 5/6 तो लिख लो, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीपल करेंगे। किससे करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर क्या है 6, इसका डिवाइड करते हम जो एलसीएम आया हो। एलसीएम क्या आया 12, तो 6 का डिवाइड जब 12 में करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, ओरली वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, 6 2 या 12, जितने टाइम्स जाए यानी कि जो भी क्वेश्चन आए उसका नोमिनेटर मल्टीपल, उसी का डिनोमिनेटर में मल्टीपल। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। अब सेम सेकंड फ्रैक्शन को लिख लो, क्या आया था 3/4, तो 3/4 तो है ही, इसमें भी हमें सेम, सॉरी ये 2 गलत लिख दिया मैंने है ना, अभी बताऊं किसका होगा। अब 4 है, 4 का डिवाइड 12 में कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, देख लो भैया 4 का डिवाइड 12 में, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0, तो क्वेश्चन क्या आया 3, तो 3 का नोमिनेटर में, 3 का डिनोमिनेटर में, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 9/12। ये भी 12, ये भी 12, तो क्या हुआ दोनों क्या हुए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो सिंस
जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें कंपेयर करना बहुत सिंपल होता है, जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो 10 बड़ा है यानी कि 10/12 इज ग्रेटर देन 9/12, तो देयरफॉर 10/12 किसके इक्वल था, 5/6 के। तो 5/6 किसके ग्रेटर है, 3/4, 9 था 3/4 के, और 5/6 का मतलब 5:6 इज ग्रेटर देन 3:4। यही हमें प्रूव करना था, यही इसका प्रूफ है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? 26 डेज में तो 40 मैन फिनिश करते हैं, तो 16 डेज में कितने करेंगे? तो 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। तो लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ मैन टू फिनिश द वर्क इन कितने डेज थे, 26 डे। 26 डे में फिनिश करने के लिए हमें कितने मैन की रिक्वायरमेंट है, 40 मैन, है ना। तो 1 डे में फिनिश करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम है, तो नंबर ऑफ मैन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, 26 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 रिक्वायरमेंट ऑफ मैन टू फिनिश द वर्क इन 1 डे। अगर हम एक डे में वर्क को खत्म करें तो कितने रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डे लेस होंगे तो नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होंगे, है ना। तो 40 × 60 इतने मैन की होगी। ये तो 1 डे में है। क्वेश्चन में क्या था, 30 नहीं, कहाँ गया भाई, 16 डेज में पूछा है। अब डेज तो 1 है, 16 डेज में कम करेंगे यानी कि 16 से डिवाइड हो जाएगा, सो ये आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मैन टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज, टू फिनिश द वर्क इन 16 डेज, तो अब ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस वाले यूनिटरी मेथड में कि इनवर्स का है कि डायरेक्ट है ना। इनवर्स का मतलब एक को बढ़ने पर दूसरा कम हो, तो वर्क के समय और टाइम का हमेशा इनवर्स होता है। 16 से अब डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा और 2 से ये 13 टाइम्स, 13 5 जा 65 मैन। तो ये आंसर हो गया। कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, 65 मैन। ओके, समझ में आ गया ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज इन एन आर्मी कैंप देयर वर प्रोविजन फॉर 425 मैन फॉर 30 डेज। इतना रसद सामग्री, रसद मतलब खाने पीने का सामान, प्रोविजन स्टोरेज से होते हैं ना, प्रोविजन है खाने पीने का सामान, इतना है कि 425 मैन उसको 30 डेज तक खा सकते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द प्रोविजन लास्ट फॉर 375 मैन। अब 375 मैन हो गए, कम मैन हो गए, तो जब लोग कम है तो खाने पीने का सामान ज़्यादा चलेगा, है ना। जैसे ऊपर वाला सवाल था इनवर्स का, इसी तरह ये है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखते हैं प्रोविजन विल लास्ट, हाँ ये लैंग्वेज सही है। प्रोविजन विल लास्ट कितना था, 425 मैन इन 30 डेज। 30 डेज 425 मैन खाएंगे तो 30 डेज में प्रोविजन खत्म हो जाएगा। तो 1 मैन के लिए क्या होगा, अब आदमी कम हो गए तो दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक आदमी खाएगा उसी सारे सामान को तो ज़्यादा दिन तक खाएगा, तो क्या होगा, 425 का मल्टीपल हो जाएगा। तो प्रोविजन विल लास्ट फॉर, और लिख लेते फॉर, है ना, फॉर इतने, फॉर 1 मैन, तो कितने डेज हो जाएंगे, 30 × 425 डेज। पूछा कितने मैन के लिए है, 375। तो प्रोविजन विल लास्ट, जो भी खाने पीने की रसद सामग्री बोलते से ना, विल लास्ट फॉर
कितने मैन थे? 375 मैन। अब 1 मैन के लिए तो इतना है, अब आदमी बढ़ गए तो कम चलेगा, कम के लिए डिवाइड, तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो इतने डेज आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा 375। चलिए पहले तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से 10 टाइम्स, 3 से 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब इसको कैंसिल करते हैं पहले 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से कैंसिल करा, 5 8 जा 40, 2 आया 25 और 5 5 जा 25। ओके, अगेन 5 से, 5 5 जा और 5 से 70 टाइम्स 5 बन जा, 5 2 जा 17, 2 जा 34 डेज। तो जो प्रोविजन था 375 मैन कितने डेज तक उसको लास्ट करेंगे, मतलब कितने दिन तक खा सकते हैं? तो आंसर इज 34 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 36:x एज x is to 16। ये प्रपोर्शन में दे रखी है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऊपर लिख देता हूं स्पेस का मैं, तो मीन्स का मतलब मिडिल टर्म, तो x, ये इंटू का साइन है, x नहीं है ना, इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, 36 इंटू 16। x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक कर लिया क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो पेयर, तो 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 और 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज अंडर रूट, हमने बोथ साइड अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर का तो x रह गया और ये आ गया। पेयर बाहर आ जाता है, पता है 6 का पेयर है तो 6 बाहर और 4 का एक पेयर तो 4 नंबर बाहर, 6 4 जा 24। तो आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, and the question 8 is so that 48 is to, sorry is to नहीं, 60 and 75 are continue proportional। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? 3 टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शनल तब होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशो सेम हो, सेकंड एंड थर्ड टर्म के रेशो के। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशो निकालेंगे। तो सॉल्व करते चला सॉल्यूशन, 48:60, 12 से डिवाइड कर दें, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब सेकंड और थर्ड टर्म का रेशो निकालो, 62:75, 15 से डिवाइड कर दें, 15 4 जा 15 5 जा, या आप फ्रैक्शन में करके भी लिख सकते हैं। तो फिर लिखोगे सिंस 48:60 इक्वल आ गया 60:75, देयरफॉर 48, 60 and 75 आर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। बस हो गया कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। तो ये फर्स्ट पार्ट जिसकी वर्ड प्रॉब्लम थी टेस्ट पेपर का कंप्लीट हुआ, टेस्ट पेपर 10 का। बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बी, सी और डी पार्ट रह गए। बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सी फिल इन द ब्लैंक्स और डी ट्रू फॉल्स। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।